Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. ये मैथमेटिकल टूल का सेकंड पार्ट है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा और जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री को विशेष रूप से डिस्कस किया है। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है इसको भी जानेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। इससे पहले कि हम डिफरेंशिएशन को समझें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं और हालांकि उनके बारे में पढ़ा है क्लास 10th में 9th में, उन्हीं को थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए ये है क्या है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो एक क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स वाई जेड कैन टेक एनी वैल्यू इन ए फंक्शन। मान लिया कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, सीधी सी बात करें, जिसमें कि एक्स वाई जेड या एक्स वाई आ रहा वाई जेड आ रहा है, जैसा भी फंक्शन है उसमें एक्स वाई जेड तीनों भी आ सकते हैं। तो ये क्या है वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद एक टर्म है कांस्टेंट। ये क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल पाई है और एनी नंबर लाइक 3, 4, 5, तो इनकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं। पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेते हैं हम लोग, तो इनको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल जो क्वांटिटीज होती हैं दैट क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज कैन टेक एनी वैल्यू, और कांस्टेंट जो होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस मैथमेटिकल प्रोसेस में वो कांस्टेंट बने रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन का मतलब है जो वेरिएबल हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x + 4, तो ये x और y का फंक्शन है और यहाँ पर x आया है, y आया और 4 एक कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, क्वांटिटी y इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x इफ देयर एग्जिस्ट ए सिंगल डेफिनिट वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x। देखिए हमें डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, एक बार समझ लेना है और उसके बाद हमें उस चीज को आगे बढ़ना है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू fx, या लिखा हुआ सीधी सी बात करें तो y इज इक्वल टू 3x + 5, ये x और y के बीच में एक रिलेशन है, उसी को हमने फंक्शन कहा है। या फिर y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 2, ये दूसरा एक फंक्शन है, यानी रिलेशन है x और y के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो x है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि बिकॉज इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। सपोज इन दिस फंक्शन इफ वी टेक x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी। 3 × 2 = 6 + 5 11। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है यहाँ पर। तो किसी भी फंक्शन में एक क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, ये हम समझ लें और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर जो कि डिफरेंशिएशन का है, इसको हमें समझना है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये एक्चुअल में तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और हम जिसका फिजिक्स में यूज करेंगे।
तो कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट हैज टू पार्ट। उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, इंटीग्रल कैलकुलस होती है। हम दोनों का यूज फिजिक्स में करते हैं। पहली बात तो हम डिफरेंशिएशन को आज समझते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो फिजिक्स में उसको यूज करना है। अब मैथमेटिक्स वाले अलग से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमें फोकस करना है कि हमें फिजिक्स में इसका किस तरह से यूज करेंगे। तो ये होता क्या है डिफरेंशिएशन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। इसमें हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। अब मान लिया कोई फंक्शन है, अब लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, या y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो है तो ये फंक्शन ही। हम यहां पर क्या करेंगे कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो यहां पर देखिए वेरिएबल तो दोनों हैं, x और y। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें हम एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालेंगे। इसका मतलब हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन एट ए पॉइंट। इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसी वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल निकालने का जो प्रोसेस होगा वही जो है डिफरेंशिएशन, हम समझेंगे उसी को। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, है ना। जैसे यहां पर समझाया जा रहा है, लेट देयर इज ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए सब समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, हमें डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देनी है। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालना है। तो फंक्शन लिया गया f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें हम स्मॉल चेंज करें, और ये कब होगा भाई? जब x में स्मॉल चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं? द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल y टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पर x जो है आना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यहाँ पर x आ जाएगा। स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल चेंज को हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से स्मॉल चेंज इन x को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आया कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने किसका रेशियो निकाला? स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रेशियो आया, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो
इफ डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई आर चेंजिंग इन सेम डायरेक्शन, दैट इज वाई इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ एक्स या वाई इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीज ऑफ एक्स, यानी दोनों या तो इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो रेशियो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज निगेटिव, इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई आर चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीज ऑफ एक्स एंड वाइस वर्सा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब एक वेरिएबल यानी वाई यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्स डिक्रीज हो रहा है, या वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स इंक्रीज हो रहा होगा। दोनों का चेंज जो है एक दूसरे के अपोजिट में है। अब हमें समझना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यह है आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? इफ देयर इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स है, और उसमें क्या है? स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो पहुंचने वाला है। उस कंडीशन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज रिटेन एज डी वाई बाई डी एक्स। जब ये कंडीशन लगा देते हैं क्या? इफ देयर इज ए इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, इन दैट केस डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लिखते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। हियर डी वाई अपॉन डी एक्स इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या कहें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखा जाए तो अभी तक जो हमने बात की उसमें यही सबसे मेन टॉपिक है, यही सबसे मेन स्लाइड है, क्या? जहां पर हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात की है, और यहां पर बताया गया है कि इफ देयर इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा एक्स है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख देते हैं। जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी तो हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसमें जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है? डेल्टा एक्स है, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो उस केस में हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और इसी डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, या फिर कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आगे समझते हैं। फिजिक्स में इसका कहां पर यूज होगा, ये सबसे मेन बात है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका यूज फिजिक्स में कहां कहां पर होने वाला है। पहला है कि टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, या कहें क्या? डेरिवेटिव मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालना होगा। फिजिक्स में कई जगह ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालना होगा, उस समय हम इसका यूज करेंगे। दूसरा कहाँ निकालेंगे? एग्जैक्टली हम फिजिक्स पे आए हैं तो है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। हमें फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट ए मूवमेंट, वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, या स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम जब भी पता करना होगा
तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। थर्ड है, इस डिफरेंशिएशन का यूज करके हम वी कैन आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये भी हम पता कर लेंगे इसी डिफरेंशिएशन या कहें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बेसिस पे। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से और भी बहुत जगह यूज होगा, ऐसा नहीं कि केवल एक एग्जाम्पल ही है जिसमें कि हम फिजिक्स में यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर मेन बात आई कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है किसी पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का, तब हम इस डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझ लें तो आगे जब हमारा मोशन वाला चैप्टर डिस्कस होगा तो वहां पर आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। इफ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर द फंक्शन y is equal to fx is curve, the slope of tangent drawn at any point on the curve represent dy by dx। यानी स्लोप जो होगा किसी ग्राफ जो कि कर्व्ड लाइन मिल रही है, हमें कर्व मिल रहा है, उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy by dx से रिप्रेजेंट होगा। और स्लोप tan थीटा से भी निकालते हैं। अभी देखिए ये बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। देखिए मान लिया हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये y है, ये x है। अब हमारा ग्राफ इस तरह का आ रहा है, कर्व लाइन आ रही है। यहां पर कर्व लाइन जो है y की तरफ भी बेंड हो सकती है, x की तरफ बेंड भी हो सकती है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये जनरल बात बता रहे हैं। अच्छा, अब मान लिया इस पर हम दो पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट हमने लिया A और ये लिया B। ए बी को ज्वाइन कर दें और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक यहां से, सिमिलरली ये हो गया। तो देखिए ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था वो मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था जो कि एक कर्व लाइन थी और हमने उस पर दो पॉइंट लिए। तो ये जो है यहां से यहां तक ये क्या हो गया, मान लिया y1 हो गया और फिर इस ओरिजिन से लास्ट ये y2 हो गया। सिमिलरली 0 टू दिस पॉइंट ये हो गया हमारा x1 हो गया और फिर आगे जो है हमारा ये हो गया x2। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको हम कोई नाम दे देते हैं a b, इसको c लिख देते हैं, ये d लिख दिया, ये हो गया हमारा e। अब हमें bc की वैल्यू पता करनी है। bc क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ओरिजिन से लगा करके इस पॉइंट तक की वैल्यू जो है वो y2 है और ओरिजिन से लगा करके इस पॉइंट तक की वैल्यू y1 है। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, इसी को हमने डेल्टा y कहा। सिमिलरली यदि ED की वैल्यू पता करनी है, ED, तो ED इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये पूरी डिस्टेंस OD जो है वो x2 है, OE जो है x1 है, तो ED इज इक्वल टू हो जाएगी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। अब AB जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ये एक स्लैंटिंग लाइन है, इस तरह से ऐसे ऐसे, तो इसका स्लोप पता करना है। देखिए हमने दूसरी फिगर बना दी है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा y हो गया और ये हो गया हमारा डेल्टा x, ये हो गया थीटा यानी स्लोप हो गया। तो इस ट्रायंगल में यदि tan थीटा निकालें, इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है, ये तो एवरेज चेंज आया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमने पहले बताया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए इसको हमें जो एक्स में चेंज हो रहा है उसको स्मॉल करना पड़ेगा। जब एक्स में चेंज जो है स्मॉल होगा तो वाई में भी स्मॉल चेंज होगा, मतलब हमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेनी है, मतलब डी पॉइंट को हमें ई की तरफ शिफ्ट करना है। तो देखिए कैसे होगा। अब इस ग्राफ में हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ आया ऐसे, इसमें हमने 2 पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट ए था और ये हमारा बी था। अब हमें देखिए इसको हमें क्या करना है कि यहां समझिए जरा, ये था हमारा डेल्टा एक्स, ये था डेल्टा वाई, इसका रेशियो ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन मिली थी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ। इंस्टेंटेनियस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट को इसके पास में लाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होके आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब ये हमारा ग्राफ जो बन रहा है ऐसे, वहां पर ये वाला पॉइंट, ये और ये दोनों पॉइंट, ए बी पॉइंट कोइंसाइड होकर के कहां पर आ जाएंगे, एक प्लेस पे आ जाएंगे, और वो मान लिया प्लेस है पी। ए और बी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ पर, है ना, वो कब एक ही जगह कोइंसाइड हो जाएंगी, जब कंडीशन होगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो पी पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ऐसे। ये हमने पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये जो स्लोप आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इस पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग वाई किस तरह से एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर मोमेंट पर वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से पहले हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, जब ग्राफ पर लिए गए पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे थे, तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आया वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो आया था, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स था। इंस्टेंटेनियस करना है तो हमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करना पड़ेगा, जिससे कि जो डिफरेंट पॉइंट हमने ग्राफ पर लिए थे दे कोइंसाइड विद ईच अदर, और हमें ग्राफ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिलेगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा थीटा, वही जो है डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे एग्जांपल में हमने फिर से वही लिया, वेलोसिटी यदि करना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या कहें डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। यदि वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन गिवन है, और पोजीशन वो ऐसे दी जा सकती है कि x इज इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट पोजीशन दी गई है ऐसे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर x डिपेंडेंट हो गया देखिए, और टाइम जो है t इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस केस में पोजीशन पार्टिकल की इस फंक्शन से दी गई है, इस इक्वेशन से दी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे।
तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग जाएगी पार्टिकल की। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी अब दी गई हो, हमें v की वैल्यू दी गई है, ऐसे लिखा हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 3 मान लिया गया। ये वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है। तो अब हम एक्सेलरेशन निकालना है तो ये निकलेगा dv बाई dt से। कैसे निकालेंगे ये बाद में बात करेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन निकालने का, है ना, वो हो सकता है कि आप जो पोजीशन है उसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें तो भी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब जब कोई x इक्वल टू मान लिया लिखा है t क्यूब प्लस 2t दिया हुआ है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी निकलेगी, जैसा कि दिखाया गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt, वेलोसिटी निकल जाएगी तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। जब वेलोसिटी निकल गई तो एक बार उसको और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करेंगे, यानी पोजीशन का जो फंक्शन है, पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन दिया गया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगी, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, इनको आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, हर बुक में दिए गए होते हैं। फार्मूला है कि डिफरेंशियल फार्मूला फॉर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए c कोई कांस्टेंट नंबर है, 5 है, 3 है, पाई है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर मान लिया टी टाइम ही मान लें तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 आता है। अब दूसरा है, देखिए ये बहुत ही सिंपल मेन फार्मूला है, फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n कोई रियल नंबर है। देन dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इसका काफ़ी यूज होने वाला है। जो पावर है वो साइड में आ गई मल्टीप्लिकेशन में, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है इस समय उसमें से एक डिक्रीज कर दिया गया, एक माइनस कर दिया गया, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका काफ़ी यूज होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। दूसरा, यदि मान लिया कोई फंक्शन ऐसे दिया गया है y इक्वल टू u प्लस वी एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए dv बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन, u और v का दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया, आंसर मिल जाएगा। हम मान लिया इस तरह का कोई प्रोडक्ट दिया गया है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, y इक्वल टू u इंटू वी, तो थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया जाता है, उसको समझें। वेयर u v आर द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, u लिखा और फिर सेकंड वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने का तरीका यही होगा, या जैसा भी फंक्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्लस अब v इंटू डी यू बाई डी टी, यानी एक बार जो है हमने पहले टर्म को रोका, u को रोका, तो v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v इंटू अब पहले वाले का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला। ठीक है, आगे देखिए कुछ और रिलेटेड फार्मूले। जब डिवाइड में हो यानी y इक्वल टू u बाई v, यहाँ पर v और u हमेशा x के फंक्शन दिए गए हैं, तो dy बाई डी एक्स से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला दिया गया है और इसको हमें याद रखना है। तो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है v, उसको हमने लिखा इंटू ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसका हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला, du बाई डी एक्स किया, फिर माइनस साइन, फिर u इंटू डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला अपॉन b स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, जैसे लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है। उसी तरह से y इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया, x की जगह थीटा भी हो सकता है ना। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स,
यदि मान लिया एक्स की जगह थीटा है तो हमें डी बाई अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, है ना। और उसी तरह से y इज इक्वल टू टेन एक्स है, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कुछ और रिलेशन देखिए, उसी तरह से y इज इक्वल टू कॉट एक्स दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इफ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और इफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स होता है। उसी तरह से y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ही रहता है। अब ये फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको समझना है। फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेना है। वैसे फार्मूला लिखा हुआ है लेट y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखा जाए तो देखिए ये सब ऐसे कट ही रहे हैं, कट हो जा रहे हैं, डी यू कट गया, डी वाई बाई डी एक्स ही रहा। ऐसे हम इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। जैसे कोई लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी टी निकालना है तो डी वाई अपॉन हमने डी एक्स निकाला इंटू डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया तो देखिए एक्स एक्स कट गया, डी वाई बाई डी टी ही तो आया। ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन के केस में ये फार्मूला यूज करते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। जैसे कोई दिया गया है y इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, ऐसा कोई फंक्शन है, यानी y जो है यहां पर साइन थीटा का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है और साइन थीटा का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है ना। भाई देखिए क्लियर सी बात है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे, साइन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे, एंगल पे डिपेंड करेगी। तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, मतलब ये y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ साइन एंड साइन इज द फंक्शन ऑफ थीटा। y इज द फंक्शन ऑफ साइन और साइन इज द फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन में हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ये कुछ हमने क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसको जरा ट्राई करते हैं। और ये जो लास्ट में दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन से रिलेटेड हैं। अब पहला क्वेश्चन करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए जरा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। यहाँ पर देखिए 1/3 तो रहेगा वैसे का वैसा ही, और ये फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है, पावर जो है वो कहाँ जाएगी, साइड में आ जाएगी, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। तो 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया x टू द पावर 2। ये पहले का आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या होगा, डी वाई बाई, यहाँ पर हमें डी टी निकालना है क्योंकि टी के साथ फंक्शन दिया गया है। तो 3 इसी फार्मूले से लगने वाला है, टी टू द पावर 3 है तो 3 इंटू 3 टी की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 पावर है तो साइड में आ गई, टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 लिखा हुआ है तो 6 तो रहेगा, पावर जो है 2/3 है तो क्या हो जाएगा, टी की 2/3 साइड में आ जाएगा और टी की पावर हो जाएगी 2/3 माइनस 1 और नेक्स्ट है 3 और टी की पावर क्या है 1 है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1 माइनस 1 से इंटू होगा तो वही रहेगा और लास्ट में जो -5 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट आ गया 9t² माइनस 4t, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 4, t की पावर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी 1/3
और प्लस टी टू द पावर 1 माइनस 1, टी की पावर 0 मीन्स 1 हो गया यहाँ पर, तो आ जाएगा 3। तो ये हमारा dy बाई डी टी हो गया। अब ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ द फंक्शन का समझ लें बस। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है, तो इसको जरा समझे। हमने क्या किया, इसको डिटेल में हम समझा रहे हैं। तो लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा सपोज कर लिया हमने। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा u टू द पावर 3। अब जो फंक्शन ऑफ द फंक्शन है हमें निकालना है, देखिए क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो हमारा इस समय निकलेगा डी बाई डी यू। तो ये हो जाएगा 3u होगा, 3u की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1, 3u स्क्वायर हो गया। ये d, इसकी वैल्यू हो गई d बाई डी यू। अब उसके बाद हमें u इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल यहाँ पर x है। तो ये तो रहेगा 2 साइड में आ जाएगा, तो 2a एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, और ये जो हमारा b है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2ax आ गया। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू 2ax हो गई और d बाई डी यू की वैल्यू 3u स्क्वायर हो गई। तो ये हो गया 3u स्क्वायर इंटू 2ax, है ना। अब क्योंकि देखिए u तो था नहीं, u की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3, u को हमने किसको सपोज किया था, ये ax स्क्वायर प्लस b का ये b है स्क्वायर, 3u की जगह हमने क्या लिखा, ax प्लस b लिखा और फिर होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये जो आया था वैल्यू, है ना। u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी सपोज की थी, तो हमने u की जगह पर ax स्क्वायर प्लस बी लिख दिया है और पावर जो था वो लगा दिया, इंटू क्या हो गया 2ax हो गया। तो ये 3 2 6 ax ब्रैकेट में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमने डिटेल में समझाया, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा दूसरा ये वाला 4th क्वेश्चन देख लीजिए। हमें डी बाई डी टी निकालना है। यहाँ पर y जो है वो साइन का फंक्शन है और साइन जो ये वाला टर्म है ये t का फंक्शन है। तो डायरेक्ट देखिए डी बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो इसको, ये तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करके कॉस 2 ओमेगा टी लिख दीजिए इंटू ये 2 ओमेगा जो टी है ये टाइम का फंक्शन है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब हम 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2 ओमेगा आएगा, तो इंटू 2 ओमेगा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, ये आ गया डी बाई डी टी। तो ऐसा कुछ सपोज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन के केस को। ये आप कर लीजिए, देखिए ट्राई करके इसका क्या रिजल्ट आता है ना। बहुत ही सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा यदि अभी से ध्यान देंगे। तो जब मोशन वाला चैप्टर डिस्कस किया जाएगा तो बहुत आसानी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इंटीग्रेशन पर विशेष फोकस करेंगे और किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता करते हैं उसको भी जानेंगे।